1972 के बाद इंसानों ने फिर धरती की सीमा तोड़ दी और इसके लिए लगा अर्थ का सबसे पावरफुल क्रूड रॉकेट, 8.8 मिलियन पाउंड ऑफ थ्रस्ट और 4 इंसानों की हिम्मत। इस एक मिशन में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ही दिन में टूट गए। विक्टर ग्लोवर, पहला कलर्ड पर्सन जो डीप स्पेस में गया। क्रिस्टीना कोच, पहली फीमेल जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर गई। जेनेरी हांसेन, पहला नॉन अमेरिकन पर्सन जो डीप स्पेस में गया। 3 बैरियर, 1 रॉकेट, 1 दिन, 4 दिन की जर्नी, सिर्फ ग्रेविटी का सहारा। ओरायन ने एक फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी लिया। मून की ग्रेविटेशनल पुल ने स्पेसक्राफ्ट को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पेरीफेरी में घुमाया और फिर वापस अर्थ की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया बिना एक्स्ट्रा फ्यूल के। मून के फार साइड से सिर्फ 4047 माइल्स की दूरी से गुजरा, वो टेरेन जो आज तक किसी इंसान ने इतने करीब से ऑब्जर्व नहीं किया था। मैक्सिमम डिस्टेंस था मून के बाद भी 4700 माइल्स, इंसानी एक्सप्लोरेशन का आज तक का सबसे दूर का पॉइंट। और वो पल जब क्रू ने उस छोटी सी पोर्ट होल विंडो से बाहर देखा, अर्थ सीधा अपनी आंखों से, एक नीली जिंदगी से भरी हुई स्फीयर, इनफाइनाइट अंधेरों में अकेला चमकता हुआ। उस एक मार्बल में पूरे 8 बिलियन लोग सिमटे हुए। लेकिन ये सिर्फ एक स्पेक्टिकुलर फ्लाई बाय नहीं था, ये था एक फ्लाइंग रिसर्च लेबोरेटरी। अवतार पेलोड ने एस्ट्रोनॉट्स के इंटरनल ऑर्गन को बायोलॉजिकली मिमिक किया, मेजर किया कि डीप स्पेस में रेडिएशन उन्हें सेलुलर लेवल पे किस तरह अफेक्ट करता है। ये टेक्नोलॉजी पहली बार अर्थ के ऑर्बिट से बाहर गई। आर्चर सिस्टम ने क्रू की नींद, मूवमेंट और इम्यून रिस्पॉन्स को रियल टाइम में ट्रैक किया, क्योंकि ये डेटा कल के मार्स मिशन का बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। और कम्युनिकेशन, लेजर बेस्ड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से 260 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट हुआ। यही टेक्नोलॉजी कल मार्स से रियल टाइम कम्युनिकेशन का जरिया बनेगा। वापसी पर ओरायन ने एटमॉस्फेयर री एंट्री किया 25,000 माइल्स पर आवर की वेलोसिटी से। इंसानी स्पेस फ्लाइट ही आज तक की सबसे तेज क्रूड री एंट्री। इस स्पीड में हवा खुद प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। इंजीनियर्स ने आर्टेमिस 1 के हीट सील डाटा से सीख के री एंट्री ट्रेजेक्टरी प्रिसाइजली मॉडिफाई किया और सेफली पैसिफिक ओशियन में स्प्लैश डाउन के लिए डिसेंट किया। तो ये मिशन क्यों मैटर करता है? आर्टेमिस 2 एक फ्लाइट टेस्ट था जो प्रूव करता है कि हम डीप स्पेस में जा सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं और साइंस कंडक्ट कर सकते हैं। ये सारा डाटा आर्टेमिस 3 2028 का रास्ता तैयार कर रहा है, जब इंसान पहली बार मून के साउथ पोलर रीजन पर लैंड करेगा, जहां वाटर आइस के डिपॉजिट्स हैं, फ्यूचर लूनर बेस का फाउंडेशन और उसके बाद मार्स। हम इंसान हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। साइंस एंड फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए सब्सक्राइब करो।